Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics। स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेगुलर बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे और दूसरा, अगर किसी रेगुलर बॉडी से सर्टेन रेगुलर शेप का पोर्शन रिमूव कर दे तो जो रिमेनिंग बॉडी है उसका सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। तो दोनों के लिए दो दो एग्जाम्पल करेंगे बेटा, सफिशिएंट है, एकदम सिंपल प्रॉब्लम है। सो फर्स्ट टॉपिक है हमारा सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉम्बिनेशन of two regular body। अगर दो से अधिक रेगुलर बॉडी है तो जो हम करने जा रहे हैं उसी को आप जनरलाइज करके दो से अधिक बॉडी के लिए भी कर सकते हैं। क्योंकि कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा और वैसे क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते बेटा, तो उनको हम टच नहीं करेंगे क्योंकि उसको सॉल्व करने में टाइम ज्यादा लगेगा, कॉन्सेप्ट वही होगा। सो फर्स्ट हमारा ये टॉपिक होगा और सेकेंड टॉपिक क्या होगा भाई, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, यानी कुछ पोर्शन रिमूव कर दिया, जो पोर्शन बचा उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा। तो पहले तो यहां हम समझ लें रेगुलर बॉडी से हमारा मतलब क्या है। रेगुलर बॉडी में सर्कल, सर्कुलर प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट, स्क्वायर प्लेट, ट्रायंगुलर प्लेट, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, ये सब क्या है बेटा, रेगुलर बॉडी। ये जनरल रेगुलर बॉडी जिनका सेंटर ऑफ मास हम ऑलरेडी जानते हैं। वैसे कौन भी रेगुलर बॉडी लेकिन उसका सेंटर ऑफ मास आप नहीं जानते तो उनको हम नहीं टच करेंगे, उसको आगे पढ़ाएंगे। कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन में होगा हॉलो कोन, सॉलिड कोन, हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर, हॉलो हेमिस्फीयर, ये सब अलग होगा। सेमी सर्कुलर आर्क, सेमी सर्कुलर डिस्क, ये सब अलग टॉपिक होगा बेटा कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन में। यहां हम उन्हीं बॉडी को एग्जाम्पल में लेंगे जिनका सेंटर ऑफ मास आप ऑलरेडी जानते हैं, जैसे सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, रॉड, इस सब का सेंटर ऑफ मास आपको पता है, फिर भी हम एक बार डिस्कस कर देते हैं। देखो, जैसे सॉलिड सिलेंडर हम ले लें तो सॉलिड सिलेंडर या हॉलो सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा भाई, तो इसका जो एक्सिस है, इस एक्सिस का मिड पॉइंट, यही इसका सेंटर ऑफ मास हो गया। स्क्वायर प्लेट, ये दोनों डायगोनल जहां पे कट करेंगे ये इसका सेंटर ऑफ मास हो गया। रेक्टेंगल, जो दोनों डायगोनल जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे ये इसका सेंटर ऑफ मास हो गया। सर्कल या सर्कुलर आर्क, इसका डायमीटर ड्रॉ कर दे, जहां पे सेंटर होता वही इसका सेंटर ऑफ मास हो गया। या ये अगर एक प्लेट है यानी सॉलिड है, आर्क नहीं है बेटा, सर्कुलर रिंग नहीं है बल्कि एक प्लेट है, तो उसका भी सेंटर ऑफ मास यहीं पे होगा। यानी सेंटर ऑफ मास इन केसेस में क्या है, इनका जियोमेट्रिकल सेंटर, यानी जो सेंटर जियोमेट्री में आपने पढ़ा वही है। ऐसे ही हम क्यूब ले सकते हैं, तो क्यूब का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, उसके बॉडी डायगोनल्स जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं। ऐसे ही क्यूबॉइड का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, जहां पे क्यूबॉइड के बॉडी सेंटर्स इंटरसेक्ट, बॉडी डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं, वही उसका सेंटर ऑफ मास होगा, क्योंकि वही उसका जियोमेट्रिकल सेंटर होता है। खैर, हमको करना किस पे क्वेश्चन भाई, हमको इनके कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन करना है। तो इनके कॉम्बिनेशन पे कैसे क्वेश्चन बनता है, एक एग्जांपल हम लेते हैं। ये एक्स वाई एक्सिस है और एक्स वाई एक्सिस में एक टी शेप लाई कर रहा है।
इस टाइप का टी शेप का बॉडी लाई कर रहा है। ये लेंथ दिया हुआ 10 मीटर, ये विड्थ इसका 2 मीटर। यहां पे ये यहां से यहां 4 मीटर और ये पोर्शन 2 मीटर और ये पोर्शन यहां तक आएगा, ये यहां तक 4 मीटर, यानी ये वाला पोर्शन बेटा 4 मीटर है। और ये जो पोर्शन है इसको भी हम 10 मीटर ले लेते हैं। डायमेंशनली शेप में तो करेक्ट नहीं लग रहा होगा क्योंकि ये 10 मीटर ज्यादा, ये 10 मीटर कम, लेकिन ये भी 10 मीटर है यहां से लेके यहां। क्वेश्चन है फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ टी शेप। ये जो टी शेप है बेटा इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। अब देखो यहां पे हम मान के चलेंगे कि पर यूनिट एरिया मास हर जगह सेम है। क्या भाई? पर यूनिट एरिया मास सेम है, यानी हर जगह सेम मटेरियल का बना है, थिकनेस हर जगह सेम है, यानी मास पर यूनिट एरिया कांस्टेंट है। अगर कुछ नहीं दिया तो ये हम मान के चलेंगे, अदरवाइज वो वैल्यू दिया होगा। इसको सॉल्व करने का ट्रिक क्या है? तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते बेटा, जो कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास हमने निकाला वही फार्मूला यहाँ पे लगना है। कैसे लगेगा? पहले तो हम इसको दो शेप में डिवाइड कर लेंगे। जो रेगुलर शेप का हमको सेंटर ऑफ मास पता है, तो एक ऊपर वाला रेक्टेंगल ले लिया और एक ये वर्टिकल रेक्टेंगल हमने ले लिया। फिर हम क्या करेंगे, इसका सेंटर ऑफ मास रफली मार्क कर देंगे। इसका यहां कहीं होगा और इसका यहां कहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, इस वाले प्लेट का एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया कितना हो गया भाई? 20 मीटर स्क्वायर। एरिया हो गया 20 मीटर स्क्वायर। और इसके सेंटर ऑफ मास का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो देखो ये यहां से यहां 10 मीटर है, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा सेंटर ऑफ मास का? यहां से यहां 5 मीटर होगा ना, तो 5 मीटर ये हो गया हमारा एक्स कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो ये 2 मीटर है, तो उसके बीच में ये यहां से लेके यहां तक 1 मीटर होगा, लेकिन ये यहां से यहां क्या 10 मीटर, तो वो क्या हो गया 11 मीटर। बात समझ में आ गया भाई? हमने एरिया निकाल लिया, यहां लिख दिया, फिर इसका सेंटर ऑफ मास निकाल लिया। ये लेंथ 10 मीटर है, तो मिड पॉइंट ये होगा, तो ये 10 है, तो उसके हाफ पे 5 हो गया एक्स कोऑर्डिनेट। और वाई कोऑर्डिनेट ये विड्थ 2 मीटर है, तो इसके बीच में 1 मीटर पे होगा, तो ये 1 मीटर हो गया, लेकिन नीचे यहां से हमको कोऑर्डिनेट लिखना होगा, तो ये 10 मीटर है, तो 11 मीटर। ऐसे इसका एरिया लिखे तो 10 इंटू 2, 10 लेंथ 2 विड्थ 20 मीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया लिख लिया। अब एक्स कोऑर्डिनेट लिखें, तो देखो एक्स कोऑर्डिनेट यहां से लेके यहां तक होगा बेटा। तो ये 2 मीटर है, तो इसका आधा 1 मीटर ये हो गया, और यहां से मेजर करेंगे 4 मीटर, तो 4 1 5 मीटर। सो 5 कॉमा, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो ये 10 है, उसके आधे पे 5, ये इसका वाई कोऑर्डिनेट। बस इतना ही हमको करना है। फिर हम कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगाते हैं बेटा। 2 पार्टिकल सिस्टम का देखें तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट XCM इज इक्वल टू M1 x1 प्लस M2 x2 अपॉन
m1 प्लस m2। अब चूंकि ये 2 डायमेंशनल बॉडी है तो मास पर यूनिट एरिया हम स्मॉल m मान लें। क्या भाई, मास पर यूनिट एरिया क्या मान ले, स्मॉल m। तो इसका एरिया अगर a1 ले तो m a1 हो गया, m a1 x1 प्लस m a2 x2 अपॉन m a1 प्लस m a2। एक बॉडी का एरिया हमने a1 माना, एक बॉडी का एरिया a2 माना। मास पर यूनिट एरिया स्मॉल m है, तो पूरी प्लेट का मास क्या हो जाएगा, एक का हो जाएगा m a1, दूसरे का m a2। ये m आप देखेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ये आ गया a1 x1 प्लस a2 x2 अपॉन a1 प्लस a2। यानी इसको हम दूसरे तरीके से समझ सकते हैं बेटा, अगर कोई रेगुलर बॉडी दिया हुआ 2 डायमेंशनल शेप का, तो उसमें हम मास को किससे रिप्लेस कर देंगे, एरिया से रिप्लेस कर देंगे, अगर मास पर यूनिट एरिया हर जगह कांस्टेंट है। अदरवाइज हमको यहां से स्टार्ट करना होगा। मास पर यूनिट एरिया कांस्टेंट है, कुछ नहीं दिया तो यानी सेम है, तो हम ये फार्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो इसको लगाते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। तो XCM इज इक्वल टू, इसको पार्टिकल 1 ले रहा है, ये हॉरिजॉन्टल वाला रेक्टेंगल, और वर्टिकल वाला रेक्टेंगल को क्या ले रहे हैं, पार्टिकल 2। तो A1 20 इंटू x1 कितना है 5 प्लस A2 20 इसका एरिया इंटू x2 कितना है 5 अपॉन A1 प्लस A2 20 प्लस 20। ये कितना आ गया बेटा 5 मीटर, x कोऑर्डिनेट 5 मीटर आ गया। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट हम लिखे तो YCM इज इक्वल टू A1 Y1 प्लस A2 Y2 अपॉन A1 प्लस A2। ये कर देंगे। अब A1 कितना है 20 इंटू Y1 कितना है भाई 11 प्लस A2 कितना 20 इंटू Y2 इसका कितना 5 अपॉन A1 प्लस A2 20 प्लस 20। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 100 और ये हो गया 220 यानी 320। यही हो गया ना भाई, 220 और 100 320 अपॉन 40। ये 0 और 0 कैंसिल आउट हो गया, तो 4 8 32 8 मीटर। सो XCM का वैल्यू 5 मीटर और YCM का वैल्यू 8 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते बेटा, और क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हम एक एल शेप का बॉडी ले रहे हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ऐसे एल शेप का एक बॉडी है। ये विड्थ 2 मीटर, ये विड्थ 2 मीटर
दिस वन इज 10 मीटर और ये वैल्यू भी है दिया भाई 12 मीटर, 12 मीटर। तो फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ एल शेप। इस एल शेप का सेंटर ऑफ मास निकालना है, यानी सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। मास के बारे में कुछ नहीं करा, यानी हम मान के चलेंगे कि पूरा का पूरा बॉडी सेम मटेरियल से बना है और हर जगह थिकनेस सेम है, यानी मास पर यूनिट एरिया सेम है। तो इसको ट्राई करो बेटा, देखो क्या आंसर आता, फिर हम सॉल्व करते हैं। सो सॉल्व करो। चलो भाई, तो एक्ससीएम जैसा हमने पहले कहा था, इसको लिख देंगे A1x1 प्लस A2x2 अपॉन A1 प्लस A2। अब इसको दो पार्ट में हमको डिवाइड करना है, दो से अधिक पार्ट में भी कभी कभी डिवाइड करना पड़ सकता है। जैसे यू शेप होता तो 3 पार्ट में डिवाइड करते और हम लिखते A1x1 प्लस A2x2 प्लस A3x3 अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3 और वहां से वैल्यू पुट करते, सॉल्व करते। तो दो पार्ट में हम कैसे डिवाइड कर रहे हो, देखो हम इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं इस तरीके से, लेकिन फिर इसका लेंथ 8 मीटर इसका और इसका लेंथ 12 मीटर होगा, तो कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो गया। हाँ, ऐसे डिवाइड कर दे इस शेप में। अब देखो इसका लेंथ 10 मीटर यहां से और इसका लेंथ ये यहां से 12 मीटर, तो यहां से यहां क्या हो जाएगा 10 मीटर। तो 10 मीटर के दो रेक्टेंगल मिल रहा है, ये हमारे लिए आसान होगा, तो हम इस तरीके से डिवाइड करेंगे। अब इनका एरिया और सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट लिख देते भाई, दूसरे कलर से हम लिख रहे हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। इसका रफली दिखा दिया, सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा, एरिया कितना होगा 20 मीटर स्क्वायर, सो 20 मीटर स्क्वायर। ये हमारा पार्टिकल 1 है, ये वाला, ये रेक्टेंगल पार्टिकल 1 और ये वाला जो रेक्टेंगल बेटा ये पार्टिकल 2 रहेगा हमारा। इसका भी एरिया देखे तो क्या होगा 20 मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहां से यहां 2 मीटर, तो इसका बीच का होगा यानी 1 मीटर। एक्स कोऑर्डिनेट यहां ब्रैकेट में लिख दे रहे 1 मीटर, कॉमा। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहां से यहां 5 मीटर, क्योंकि पूरा क्या 10 मीटर, तो 5 मीटर। वही काम हम यहां पे कर ले, तो एक्स कोऑर्डिनेट ये यहां से यहां तक रेक्टेंगल बेटा, तो यहां से 5 मीटर पे होगा, यहां से 5 मीटर पे होगा, लेकिन यहां से यहां 2 मीटर पे कोऑर्डिनेट यहां से लिखना होगा, तो 5 और 2 7 मीटर, 7 मीटर, कॉमा। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 1 मीटर, क्योंकि ये पूरा 2 मीटर है, ये मिड पॉइंट है, तो 1 मीटर हो गया। ये हमने लिख लिया। अब फार्मूला हम लगाते हैं पहले एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, तो A1 हो गया 20 और x1 1 मीटर प्लस A2 कितना हो गया बेटा 20 और x2 क्या 7 मीटर अपॉन A1 प्लस A2 20 प्लस 20। ये क्या हो गया भाई, ये 20 हम इसमें से कॉमन ले लें, वैसे कैलकुलेट करें तो 14 140 और 20 160 बाई 40 4 मीटर। एक्स कोऑर्डिनेट आ गया 4 मीटर। यहां पे हम लिख देते हैं एक्ससीएम 4 मीटर। अब वाईसीएम हम निकालते हैं, यहां पे निकाल लेते हैं वाईसीएम। बड़ी आराम से किया जा सकता है बेटा, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, इस टाइप के इजी क्वेश्चंस हैं।
YCM is equal to A1Y1 plus A2Y2 अपॉन A1 प्लस A2। मेडिकल में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं। मेंस या एडवांस्ड में इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन एप्लीकेशन आ सकता है, इसलिए जानना जरूरी है। तो A1 20 और Y1 क्या है बेटा 5 प्लस A2 20 और Y2 क्या है भाई 1 अपॉन A1 प्लस A2 यानी 20 प्लस 20। तो ये हो गया 100 120 बाई 40 यानी YCM आ गया 3 मीटर 3 मीटर। सो जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए बेटा 4 मीटर कॉमा 3 मीटर। x कोऑर्डिनेट 4 मीटर, y कोऑर्डिनेट 3 मीटर। अगर इसी का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर लिखना होता, RCM लिखना होता, वो भी बता दे रहा है, तो वो हम क्या लिखते 4i कैप प्लस 3j कैप, ये हमारा आंसर होता। y RCM लिखना होता, अदरवाइज कोऑर्डिनेट निकालना तो ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया बेटा कॉम्बिनेशन पे। अब हम आते हैं रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास, और ये जो आंसर आया ये हम यहाँ पे लिख दे रहे 4,3 कहीं पे लिख दे रहे, इधर लिख दे रहे, क्योंकि जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे बेटा उसका भी आंसर यही आएगा। और वो कैसे क्वेश्चन फ्रेम करेंगे आप देखिए, तो आपको कॉन्फिडेंस पैदा होगा। सो नेक्स्ट टॉपिक है सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास क्या होगा। क्वेश्चन यही वाला हम फ्रेम कर रहे हैं, तो ये फिगर यही रहेगा बेटा, इसलिए इसी फिगर से हम बना रहे हैं। क्वेश्चन ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक रेक्टेंगल है, ट्वेल्व मीटर बाई 10 मीटर का, ये एक रेक्टेंगल है, एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ। इससे हमने 10 मीटर बाई 8 मीटर का एक रेक्टेंगुलर प्लेट रिमूव कर दिया। ये पोर्शन हमने रिमूव कर दिया बेटा। 10 मीटर बाई 8 मीटर का पोर्शन रिमूव कर दिया, तो जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। यानी इसको हम रिमूव कर रहे हैं, ये पोर्शन हम रिमूव कर रहे हैं, तो ये पोर्शन बचा, इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन तो यही वाला एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, यानी आंसर वही आना चाहिए। आंसर क्या आना चाहिए भाई, वही आना चाहिए। एक कोऑर्डिनेट 4 मीटर, वाई कोऑर्डिनेट 3 मीटर। तो क्वेश्चन क्या है बेटा 10 मीटर बाई 12 मीटर का एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, जिससे 10 मीटर बाई 8 मीटर का एक रेक्टेंगुलर पोर्शन रिमूव कर दिया गया। सो फाइंड आउट सेंटर ऑफ मास ऑफ एल शेप रिमेनिंग पोर्शन। कैसे करेंगे इसको, अब यहां पे देखो फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे, क्योंकि हम मास के भी टर्म में कर सकते हैं। पहले हम मास के टर्म में बता दे रहे हैं, एक्ससीएम रिमेनिंग पोर्शन के लिए एक्ससीएम इज इक्वल टू m1x1 माइनस m2x2 अपॉन m1 माइनस m2। ये फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि यहां हम रिमूव कर रहे हैं ना,
पिछले क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन था, ऐड हो रहा था तो प्लस आ रहा था। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, दोनों जगह माइनस आ जाएगा। अच्छा, मास पर यूनिट एरिया सेम लेंगे, कुछ नहीं दिया हुआ, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे हमने पीछे बताया था, A1x1 माइनस A2x2 अपॉन A1 माइनस A2। अब यहां ध्यान से समझने की चीज, एक चीज समझना बेटा, सबस्क्रिप्ट 1 और सबस्क्रिप्ट 2 रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। सबस्क्रिप्ट 1 यानी शेप 1, सबस्क्रिप्ट 2 यानी शेप 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सबस्क्रिप्ट 1 रिप्रेजेंट कर रहा, हमेशा ये याद रखना, होल पोर्शन, होल बॉडी, ये ध्यान रखना क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सबस्क्रिप्ट 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिमूव्ड पोर्शन, क्या है भाई, रिमूव्ड पोर्शन, ये सब लिख लेना बेटा, क्योंकि नहीं लिखोगे तो बाद में भूल जाओगे। रिमूव्ड पोर्शन, अब इस फार्मूले को समझे, तो एरिया ऑफ होल बॉडी एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ होल बॉडी, एरिया ऑफ रिमूव्ड पोर्शन एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमूव्ड पोर्शन, जो x2 है। क्लियर है भाई? अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़े। A1 क्या होगा, एरिया ऑफ होल बॉडी, A2 क्या होगा, एरिया ऑफ रिमूव्ड पोर्शन, x1 क्या होगा, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ होल बॉडी, ये नोट कर लो बेटा, और x2 क्या होगा, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमूव्ड पोर्शन। अब इसको हम दिखा रहे बेटा, तो होल बॉडी को हम ये पिंक कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका एरिया, होल बॉडी का एरिया क्या होगा, तो 10 इंटू 12, सेंटर ऑफ मास जो होल बॉडी का, वो यहां कहीं हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक रफली यहां पे दिखा देना, होल बॉडी का सेंटर ऑफ मास हमने वो पिंक कलर से मार्क किया बेटा। एरिया क्या हो गया, 120 कॉमा, अब एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, मीटर स्क्वायर वो यूनिट हम नहीं लिख रहे, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो यहां से ये शेप तो रेक्टेंगल है ना, तो ये 12 मीटर, तो 6 मीटर पे एक्स कोऑर्डिनेट 6 कॉमा, वाई कोऑर्डिनेट ये पूरा 10 मीटर, तो ये कितना होगा, बीच में 5 मीटर, ये हो गया। क्लियर है भाई? अब जो दूसरा पोर्शन बेटा, इसको हम ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो पोर्शन रिमूव कर रहे हैं, ये जो पोर्शन रिमूव कर रहे हैं, इसका सेंटर ऑफ मास यहां कहीं ले लेते हैं, इसके मिड पॉइंट पे यहां कहीं, इसका एरिया क्या होगा, 80 यूनिट मीटर स्क्वायर, एक्स कोऑर्डिनेट, ध्यान रखने की बात है, देखो ये यहां से यहां 10 मीटर है बेटा, तो यहां से यहां 5 मीटर होगा, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट यहां से हम लेंगे तो ये 2 मीटर होगा, क्योंकि ये पूरा 12 है और ये 10 है, तो ये क्या हो गया, 2 हो गया, तो 5 प्लस 2 7 मीटर एक्स कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो यहां से यहां पूरा 8 मीटर है, तो यहां से यहां ये मिड पॉइंट 4 मीटर हो गया, 4 मीटर, लेकिन कोऑर्डिनेट हम यहां से लेंगे तो 4 प्लस 2 6 मीटर। बस इतना हमको ध्यान रखना, अगर ये आप सही लिख ले तो फिर प्रॉब्लम में कहीं कुछ नहीं है। अब हम इसको सॉल्व करते गए, तो एक्स कोऑर्डिनेट एक्स सीएम लिखते हैं और देखते हैं वो 4 आता है कि नहीं। एक्स सीएम ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, हमको सेंटर ऑफ मास रिमेनिंग पोर्शन, ये जो शेड किया इसी पोर्शन का निकालना है। तो A1 हो गया हमारा 120 इंटू x1 हो गया हमारा 6 माइनस A2 रिमूव पोर्शन 80 इंटू x2
7 अपॉन A1 माइनस A2, 120 माइनस 80। इसको ऐसे ही रहने देते बेटा, अभी इनटू वगैरह नहीं करते हैं क्योंकि बड़ा आसानी से सिंप्लीफाई हो जाएगा। 80 इंटू 7 बाई ये 40 बचा, तो 40 से डिवाइड कर दे, 43 जा और 42 जा इज इक्वल टू, ये देखे तो 36 18 माइनस 7 दूनी 14, 4 मीटर। एक्स कोऑर्डिनेट वही आ गया। अब वाई कोऑर्डिनेट, ये देखो 4 मीटर है ना बेटा, ये यहां से भी वही आ गया। अब वाई कोऑर्डिनेट निकालते हैं, तो वाई कोऑर्डिनेट के लिए फार्मूला क्या लिखेंगे बेटा, YCM इज इक्वल टू A1Y1 माइनस A2Y2 अपॉन A1 माइनस A2 इज इक्वल टू A1 होल पोर्शन 120 इंटू Y1 होल पोर्शन का Y कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, 5 मीटर माइनस A2 80 इंटू रिमूव्ड पोर्शन का Y कोऑर्डिनेट क्या, 6 अपॉन 120 माइनस 80। चलो भाई अब करते हैं 120 इंटू 5 माइनस 80 इंटू 6 अपॉन ये 600 40, तो 40 से डिवाइड कर दे, यहां पे आ गया 3 और ये यहां पे आ गया 2, तो ये आ गया 5 यही 15 15 माइनस ये आ गया 12, सो ये क्या हो गया 3 मीटर। वही आंसर हमारा यहां पे आ गया 3 मीटर। तो इस तरीके से हम रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। अब एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा, और इस क्लास को एंड करते हैं। जैसा कि हमने कहा था 4 क्वेश्चन सफिशिएंट है यहाँ के लिए, क्योंकि इसी टाइप के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो फार्मूला यही लगना, प्रोसेस एकदम यही है। तो इसमें ज्यादा क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं है। हम तो ज्यादा क्वेश्चंस वहां करेंगे बेटा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ज्यादा कॉन्सेप्ट लग रहा है, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चंस है, उस टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे। यहाँ तो हर टाइप का एक एक क्वेश्चन का बस प्रैक्टिस करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 4। एक सर्कुलर प्लेट है, जिसका सेंटर ओरिजिन पे लाई कर रहा है। इस सर्कुलर प्लेट का सेंटर कहां पे लाई कर रहा है बेटा, ओरिजिन पे, एक्स वाई प्लेन में रखा है, और इसका रेडियस दिया हुआ है R। अब हम क्या करते हैं, इसमें से R/2 रेडियस का एक सर्कुलर पोर्शन रिमूव कर देते हैं। R/2 रेडियस का एक सर्कुलर पोर्शन इस तरीके से रिमूव किया गया बेटा, जिसका सेंटर ऑफ मास यहां पे लाई कर रहा है, जिसका सेंटर यहां पे लाई कर रहा है और एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है R/2 डिस्टेंस पे, और इसका रेडियस क्या है R/2। फाइंड आउट सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। ये रिमेनिंग पोर्शन बेटा जिसको हमने शेड किया, इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। सो XCM इज इक्वल टू A1 x1 माइनस A2 x2 अपॉन A1 माइनस A2।
क्योंकि रिमूव कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला लगेगा। A1 होल बॉडी का पाई आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस आर दिया है, सर्कुलर प्लेट है, इनटू x1। तो इसका सेंटर कहां पे लाई करा, ओरिजिन पे लाई करा, तो x कोऑर्डिनेट 0 हो गया, माइनस A2 इस रिमूव पोर्शन का एरिया, तो पाई आर बाई 2 का होल स्क्वायर यानी पाई आर स्क्वायर बाई 4, पाई आर स्क्वायर बाई 4 इंटू एक्स कोऑर्डिनेट ओरिजिन से इसका क्या हो गया भाई, आर बाई 2, कितना हो गया, आर बाई 2 अपॉन A1 यानी पाई आर स्क्वायर माइनस A2 यानी पाई आर स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू, ये तो पूरा का पूरा 0 हो गया, ये आ गया पाई आर क्यूब बाई 8, क्या आ गया बेटा, पाई आर क्यूब बाई 8 और माइनस साइन भी होगा ना, यहां पे माइनस साइन, अपॉन ये पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 4, ये हो गया 3 पाई आर स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू, तो ये डिवाइड कर रहा है, इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करेगा, माइनस पाई आर क्यूब बाई 8, न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर का उल्टा लिख दे, इंटू 4 बाई 3 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कट गया, पाई पाई कट गया, यहां 2 आ गया और 3 कहां काट दिया है, पाई पाई कटेगा बेटा, 3 नहीं कटेगा। सो क्या बचेगा बेटा, माइनस आर बाई 6, एक्स कोऑर्डिनेट शिफ्ट करके माइनस आर बाई 6 यानी लेफ्ट साइड में यहां कहीं आ गया, वाई कोऑर्डिनेट वाई सीएम 0 होगा बेटा, क्योंकि पूरे पोर्शन का सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट 0, जो रिमूव किया है पोर्शन उसका भी वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, तो जो रिमेनिंग पोर्शन होगा उसका भी वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, ये हमेशा ध्यान रखना। अगर पूरे बॉडी का ये कॉम्बिनेशन हो या फिर रिमूव हम करें, कोई भी कोऑर्डिनेट अगर पूरे बॉडी का चेंज नहीं कर रहा है, पूरे बॉडी का और रिमेनिंग पोर्शन, पूरे बॉडी का और रिमूव पोर्शन का कोई भी कोऑर्डिनेट सेम है बेटा, तो फिर रिमेनिंग पोर्शन का भी वो कोऑर्डिनेट सेम होगा। या दो बॉडी का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं और दोनों का कोई भी कोऑर्डिनेट सेम है, तो दोनों के कॉम्बिनेशन का भी वो कोऑर्डिनेट सेम होगा। इसको हम करके दिखाते हैं, जो हम कहना चाहते हैं, देखो वाई सी इज इक्वल टू क्या होगा, A1Y1 माइनस A2Y2 अपॉन A1 माइनस A2। हमने क्या कहा था बेटा कि अगर पूरे बॉडी का और रिमूव पोर्शन का y कोऑर्डिनेट सेम, कोई भी कोऑर्डिनेट मतलब वो x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट सेम है, तो जो रिमेनिंग पोर्शन होगा उसका भी वो कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। तो देखिए क्या सेम है, इसका y कोऑर्डिनेट क्या 0, पूरे बॉडी का y कोऑर्डिनेट क्या 0, और जिसको रिमूव किया है ये, इसका भी तो y कोऑर्डिनेट 0 ही है ना यार, x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू 0 माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 4 इंटू 0 अपॉन पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 4। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा भाई, 0 माइनस 0 0 ही हो गया ना, फिर किसी नंबर से डिवाइड करो 0 ही आएगा। तो हमारा जो कोऑर्डिनेट आया बेटा, ये आया माइनस आर बाई 6 कॉमा 0, ये इसका आंसर आ गया। यानी ये जो सेंटर ऑफ मास रिमेनिंग पोर्शन का है वो एक्स एक्सिस पर निगेटिव साइड में कहीं यहां कहीं पे शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट 0, तो ये दिखा रहा आर बाई 6, ये वाला जो वैल्यू है ये आर बाई 6 है, वाई कोऑर्डिनेट 0 यानी एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। तो इस क्लास के लिए इतना ही रखते बेटा। नेक्स्ट क्लास जो होगा वो मेडिकल के लिए तो इम्पोर्टेंट ही है,
लेकिन मेंस और एडवांस्ड में जो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे वहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। और वो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। क्या भाई? कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन था, लेकिन यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास था वो ऑलरेडी हमको नोन था। अब जो हम करेंगे वो क्या? जैसे सपोज कर लो ये एक सेमी सर्कुलर रिंग है, इतना बड़ा रिंग है, इसका हमको सेंटर ऑफ मास बताना, ये ऐसे रखा है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। अगर पूरा रिंग होता तो यार सेंटर ऑफ मास सबको पता है यहाँ पे होगा, लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा बेटा वो यहाँ कहीं पे लाई करेगा। वो कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे ये हमको बताना है। ऐसे ही सेमी सर्कुलर डिस्क ले ले, यानी ये प्लेट है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? तो ये यहाँ कहीं पे लाई करेगा, वो कैसे निकालेंगे? तो करीब 2-3 डेरिवेशन हम करेंगे, दो डेरिवेशन हम करेंगे, और फिर एक क्वेश्चन करेंगे, और फिर बहुत सारे ऐसे बॉडी हैं जिसका हम सेंटर ऑफ मास डायरेक्ट लिख देंगे बेटा। डिराइव करके आपको देखना होगा कि इन मेथड से कैसे हम उनके सेंटर ऑफ मास को फाइंड आउट करते हैं। वो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है, लेकिन 2-3 डेरिवेशन तो हम आपको करके दिखाएंगे। सो टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, योर स्टडीज। सायनारा, गॉड स्पीड एंड बॉन वॉयज।